एक छोटे से शहर में खाना बनाने की वार्षिक प्रतियोगिता चल रही थी। यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, बल्कि लोगों के लिए अपनी पाक कला और अपनी विरासत दिखाने का एक मंच था। इस बार एक नया प्रतियोगी हिस्सा ले रहा था। उसके पास बड़े बड़े होटल का अनुभव नहीं था, न ही उसकी रेसिपी में कोई विदेशी सामग्री की। उसके पास बस उसकी दादी की सिखाई हुई कुछ पुरानी साधारण रेसिपीज थी, जिनमें से एक थी दाल चावल का अनोखा स्वाद। बाकी प्रतियोगी अपने अपने आधुनिक उपकरणों और फैंसी पकवानों के साथ बहुत आत्मविश्वास से भरे थे। किसी ने जटिल फ्रेंच व्यंजन बनाया था, तो किसी ने अनोखे मसालों से भरा मेक्सिकन पकवान। लेकिन यह नया प्रतियोगी चुपचाप अपनी रसोई में लगा रहा। उसने धीमी आंच पर दाल पकाई, जिसमें प्याज, टमाटर और हींग का तड़का लगाया। चावल भी उसने उसी तरीके से बनाया जैसा उसकी दादी सिखाती थी। कुछ लोगों ने उसकी सादगी का मजाक भी उड़ाया, यह सोचकर कि वह बाकी शानदार पकवानों का मुकाबला कैसे करेगा। जब निर्णायक मंडल ने सभी पकवानों का स्वाद लिया तो वे हैरान रह गए। हर पकवान शानदार था, लेकिन एक खास बात थी जो उस प्रतियोगी के दाल चावल में थी। उसमें प्यार, धैर्य और मेहनत का स्वाद था, जो बाकी किसी पकवान में नहीं था। पकवानों की सुंदरता और जटिलता के पार उन्होंने उस साधारण खाने में एक आत्मा को महसूस किया। यह सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि पीढ़ियों का स्वाद और समर्पण था। आखिरकार उसने प्रतियोगिता जीती। यह जीत सिर्फ एक व्यंजन की नहीं, बल्कि इस विश्वास की थी कि किसी भी काम को अगर दिल से और पूरी लगन से किया जाए तो उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। उसने यह साबित कर दिया कि असली कला प्रदर्शन में नहीं, बल्कि भावना में होती है। यह जीत सिर्फ एक व्यंजन की नहीं, बल्कि इस विश्वास की थी कि किसी भी काम को अगर दिल से और पूरी लगन से किया जाए तो उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। उसने यह साबित कर दिया।